हेलो स्टूडेंट्स, चलिए टुडे वी स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है बच्चों? ट्रिग्नोमेट्री। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। ठीक है, जैसे कि 10th में आपका ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर था, ऐसे ही 11th में आपसे ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए बच्चे, ट्रिग्नोमेट्री में हम 10th में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, थोड़ा सा रिव्यू करते हैं कि हमने 10th में एंगल्स पढ़े थे। क्या पढ़े थे बच्चे? एंगल्स। ठीक, एंगल्स हमने पढ़े थे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये हमने एंगल्स पढ़े थे। यानी अभी तक हम एंगल्स की एक यूनिट पढ़ते हुए आ रहे हैं जो क्या होती है? डिग्री। यानी हमने अभी एंगल्स किसे पढ़े हैं? सिर्फ डिग्री में पढ़े हैं। ठीक है, हमने अभी तक जितने भी एंगल्स पढ़े हैं किसे पढ़े हैं? डिग्री में पढ़े हैं। ठीक है, हम एक नई यूनिट इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं आज एंगल्स की, जिसे हम बोलते हैं एसआई यूनिट। क्या बोलते हैं? एसआई यूनिट। एसआई यूनिट का आपने नाम सुना होगा, एसआई यूनिट्स। ठीक है, तो एसआई यूनिट ऑफ एंगल, अगर हम एंगल की एसआई यूनिट की बात करें तो वो डिग्री नहीं है, वो क्या है? वो आपका है रेडियन। अब आप कहोगे ये रेडियन क्या चीज़ है? रेडियन, ठीक है, जैसे डिग्री एंगल की यूनिट है उसी तरह से रेडियन भी एक एंगल की यूनिट है जो एसआई यूनिट है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आता है, क्या आता है कि व्हाट इज रेडियन? व्हाट इज रेडियन? सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा, व्हाट इज रेडियन? रेडियन क्या है? तो देखिए, मैं आपको पहले समझाया तो रेडियन क्या है। तो हमारे पास एक सर्कल है, सपोज कीजिए वी हैव ए सर्कल जिसकी रेडियस कितनी है? 1 यूनिट। ठीक है, और इस पर एक आर्क है, देखिए, जिसकी रेडियस कितनी है? r इक्वस टू 1 यूनिट। इसकी एक आर्क कितनी है? 1 यूनिट है। ठीक है, और इसने एंगल बना रखा थीटा सेंटर पे। ठीक है, हमने कहा 1 रेडियन इज द एंगल, लिखते देखिए 1 रेडियन इज एन एंगल, एक वो एंगल है। ठीक है, 1 रेडियन इज एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, एट द सेंटर बाई एन आर्क, बाई एन आर्क। देखिए, बाई एन आर्क ऑफ रेडियस 1 यूनिट। क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है कि एक आर्क है हमारे पास, आर्क, ठीक है, जिसकी रेडियस 1 यूनिट है। उसने जो सेंटर पे एंगल बना रखा है, जो सेंटर पे एंगल बना रखा है उसको हम क्या बोलेंगे? 1 रेडियन। क्या बोलेंगे? 1 रेडियन। फिर से देखिए, हमने कहा कि एंगल्स की यूनिट हमने अभी तक क्या पढ़ी है? डिग्री। लेकिन हम एक ऐसा यूनिट बताते हैं कि ऐसा यूनिट जो है एंगल की, वो डिग्री नहीं है, वो क्या है? रेडियन है। ठीक है, तो हमें हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है व्हाट इज रेडियन? रेडियन क्या है? तो रेडियन देखिए, सेंटर पे बना वो एंगल है जो एक आर्क ने बना रखा है और जिसकी रेडियस कितनी है? 1 यूनिट। यानी 1 यूनिट रेडियस वाली आर्क जो सेंटर पे एंगल बनाती है उसको हम 1 रेडियन बोलते हैं। चलो ठीक है, हमने डेफिनेशन भी समझ ली। ठीक है, डेफिनेशन मैथमेटिक्स में इसकी कोई वैल्यू नहीं रखती इतनी। ठीक है, डेफिनेशन नहीं पूछी आती आपके पास, क्वेश्चन में कभी नहीं आएगा डेफिनेशन के लिए। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन आता है सबसे पहले कि व्हाट इज रिलेशन। हमारे पास आता है कि भाई चलो, हमने डिग्री में अभी तक पढ़े एंगल, अब रेडियन में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो डिग्री में जो हमने एंगल्स पढ़े उनको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उनको रेडियन में क्या बोलते हैं? तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? रिलेशन बिटवीन, क्या चाहिए? क्या चाहिए बेटा? रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। इस रेडियन एंड डिग्री में हमें रिलेशन चाहिए ताकि हम कन्वर्जन सीख जाएं। हम एक दूसरे रेडियन से कन्वर्ट करके इजीली हम डिग्री में कन्वर्ट कर लें, और
डिग्री से हम इजीली रेडियन में कन्वर्ट कर लें। यानी हम जो हमने 30 डिग्री एंगल डिग्री में पढ़ा हुआ है उसको रेडियन में क्या बोलते हैं, जब तक हमें ये नहीं पता होगा हम तब तक हम रेडियन का यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहला क्या आता है कि रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। हम डिग्री और रेडियन में रिलेशन जानना चाहते हैं। ठीक है, तो रिलेशन देखिए क्या होता है आपस में। हमने कहा पहला रिलेशन है रेडियन मेजर इक्वल्स टू पाई बाय 180 इंटू डिग्री मेजर। समझिए कि अगर आपके पास डिग्री की वैल्यू पता है तो उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, रेडियन आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने कहा हम 30 डिग्री का रेडियन निकालना चाहते हैं। किसका निकालना चाहते हैं, 30 डिग्री का। तो पाई बाई 180 इंटू 30 डिग्री। ठीक, तो जैसे हमने कैंसिल आउट किया तो हमारे पास चेक हुआ कि हमारे पास क्वेश्चन बचा पाई बाय 6 रेडियन। कितना बचा, पाई बाय 6 रेडियन। ठीक, एकदम क्लियर है। अगर हम वैल्यू निकालना चाहते हैं किसकी, 6 ने देखिए 45 डिग्री की, तो देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ठीक है, अब हम वैल्यू निकालना चाहते हैं किसकी, हम निकालना चाहते हैं 45 की। तो 180 इंटू 45 कितना आंसर आएगा बेटा, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हम कहेंगे पाई बाय 4 रेडियन। पाई बाय 4 रेडियन आएगा। बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट नहीं। ओके, आगे चलते हैं। हम कहते हैं कि हम निकालना चाहते हैं 60 डिग्री का। तो 60 पाई बाय 180 इंटू 60 डिग्री कितना आएगा बेटा, पाई बाय 3 रेडियन। ठीक, 90 डिग्री की अगर हम बात करें तो देखिए हम 90 डिग्री पे चलते हैं। तो 90 डिग्री यानी 180 पाई अपॉन 180 इंटू 90, ये आएगा आपके पास पाई बाय 2 रेडियन। ओके, तो 30 डिग्री को हम जैसे जैसे हम यूज करेंगे इन सब का तो हमें याद हो जाएंगे। 30 डिग्री को क्या बोलते हैं, पाई बाय 6। 45 को क्या बोलते हैं, पाई बाय 4। 60 को क्या बोलते हैं, पाई बाय 3। 90 क्या बोलते हैं, पाई बाय 2। और भी जैसे हम 180 की बात करें, देखिए 180 को अगर हम क्या करें तो देखिए 180 का क्या है, हम 180 का निकालते हैं तो पाई बाय 180 इंटू 180 तो क्या मिलेगा हमें, पाई रेडियन। क्या मिला, पाई रेडियन मिला। अगर हम यहाँ से देखिए पाई बाई 180 इंटू 360 करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है बेटा, 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन मिलता है। ओके, तो इस तरह से हमने एक कन्वर्जन सीख लिया कि अगर हमें डिग्री में कोई वैल्यू है तो उसको हम रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली क्या करते हैं, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, ठीक है। हम दूसरा कन्वर्जन सीख लेते हैं। दूसरा कन्वर्जन हमारे पास क्या है, देखिए बच्चे, तो ये आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो एक बार पूरे का इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लें। ठीक है बच्चे, ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा कि हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, अगर हमारे पास रेडियन है, अगर हमारे पास रेडियन मेजर दिया हुआ है और हम डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास सिंपल ऐसा ही फॉर्मूला होगा। देखिए डिग्री मेजर इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई इनटू रेडियन मेजर। ठीक है, उसका बिल्कुल अपोजिट हो गया। देखो वो पाई बाय 180 था, इसको 180 अपॉन पाई कर दिया। ठीक है, यहां से देखिए एक चीज मैं बता देना चाहता हूं कि डिग्री आपका उसी तरह से बिहेव करता है जैसे आपका 1 आवर। तो देखिए 1 डिग्री समझिए जरा ध्यान से, 1 डिग्री इक्वल्स टू आपके पास होता है 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल्स टू आपके पास होता है 60 सेकेंड। ठीक है, जिस तरह 1 आवर आपका 60 मिनट होता है, 1 मिनट 60 सेकेंड होता है, उसी तरह से 1 डिग्री भी 60 मिनट और 1 मिनट 60 सेकेंड। यानी आपका एंगल सेकेंड में भी हो सकता है, आपका एंगल मिनट में भी हो सकता है, और डिग्री तो आप जानते ही हैं। ओके, तो अब देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि 1 डिग्री, ध्यान दीजिए, 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट, और मिनट का हम जो साइन लगाएंगे वो 1 डैश होगा,
और 1 मिनट 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड का हम डबल डैश लगाएंगे। यानी किसी भी डेट के ऊपर अगर डबल डैश लगा हुआ इसका मतलब क्या है, वो सेकेंड है, और सिंगल डैश लगा हुआ तो उसका मतलब क्या है, वो मिनट है। तो 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड। इसी तरह से 1 डिग्री में 60 मिनट, मिनट का साइन क्या हो गया दिस, और डिग्री का साइन आपको पता है 0 होता है। डिग्री का साइन क्या होता है, 0। मैं इसको कैसे भी सकता हूँ, 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। तो इस तरह से भी डिनोट कर सकता हूँ मैं, इस तरह से भी कर सकता हूँ और इस तरह से भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये डिग्री के लिए आपको याद रखना है, ये इसकी डिग्री की सब यूनिट्स हैं। तो डिग्री कहीं होगा हम उसको मिनट्स में भी चेंज कर सकते हैं, उसको हम सेकेंड में भी चेंज कर सकते हैं। तो ठीक है, चलिए, तो आपको डिग्री मेजर हो गया। आपके पास सपोज कीजिए आपके पास है π/3, क्या है आपके पास π/3, तो π/3 रेडियन है आपके पास। ठीक है, तो 180 इंटू पाई इंटू π/3 आप इसको चेंज करना चाहते हो, तो अपने पाई से पाई कैंसिल किया तो आपके पास कितना आ गया, 60 डिग्री। ठीक है, यानी π/3 को आपको हमने कन्वर्ट किसको किया, π/3 अगर ऊपर c लगा दिया तो मतलब है रेडियन। ऊपर अगर हम c लगा देंगे तो क्या मतलब है इसका, रेडियन। ऊपर अगर डिग्री लगाएंगे, डिग्री का साइन आपको पता ही है, तो कन्वर्ट π/3 रेडियन इनटू डिग्री। इसको हम किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, डिग्री में। तो बताइए क्या हुआ, 180 अपॉन पाई से π/3 की मल्टीप्लाई कर दी, रेडियन को π/3 को रेडियन की जगह रखा और हमारे पास 60 डिग्री आपके सामने आ गया। ठीक है, आई थिंक ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो अब हम चलिए हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि आपकी एक्सरसाइज में, एनसीईआरटी एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है 33.1, यानी एनसीईआरटी एक्सरसाइज की अगर हम बात करें, एनसीईआरटी एक्सरसाइज की बात करें, और एक्सरसाइज हमारे पास कितनी है, 3.1। इसमें मैंने लिखा हुआ है कन्वर्ट इनटू रेडियन मेजर। किस में कन्वर्ट करना है आपको, रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है। किसको कन्वर्ट करना है, फर्स्ट और सेकंड में करके दिखा रहा हूँ। फर्स्ट आपके पास 25 डिग्री, ठीक है, इसका थर्ड पार्ट कितना है, 240 डिग्री। ये आपके लिए होमवर्क है, और इसका फोर्थ पार्ट भी देखिए, फोर्थ पार्ट है 520 डिग्री, ये भी आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, 25 डिग्री, और सेकंड पार्ट इसका है मेरे पास देखिए -47 डिग्री और 30 मिनट। ठीक है, तो ये आपको होमवर्क में करना, ये आपको होमवर्क में करना, मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ओके, तो हमने कहा आपको रेडियन मेजर चाहिए, तो रेडियन मेजर डिग्री रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन इक्वल्स टू, आपको रेडियन निकालना है, रेडियन मेजर इक्वल्स टू, आपको पता है फॉर्मूला क्या है आपके पास, रेडियन मेजर इक्वल्स टू π/180 इंटू 25 डिग्री। ठीक, हमने सॉल्व किया, हमने काट दिया 5 से 5 5 जा 25 और 5 3 जा 15 और 5 6 जा, ठीक है, ये हमारे पास आया। तो हमने चेक किया कि हमारे पास कितना है बेटा, 5π/36 क्या, रेडियन। हमने इसके ऊपर लगा दिया c, तो 5π/36 रेडियन आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, ओके, अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास कौन सा, क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन को जरा हम ध्यान से देखिए। सेकंड क्वेश्चन को हम थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस में करेंगे, ठीक है, क्योंकि स्पेस हमारे पास बहुत है तो वेस्ट नहीं करना पेपर, तो हम स्पेस में करेंगे। देखिए सबसे पहले हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से दिया, देखो बेटा, -47 डिग्री एंड 30 मिनट, 30 मिनट, देखिए मिनट का साइन डैश है, 47 आपके पास डिग्री है। अब देखिए 47 डिग्री एंड 30 मिनट की अगर हम बात करें, तो हमने कहा कि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो रेडियन वाला फॉर्मूला हमारे पास क्या दिया हुआ है कि ये पूरा डिग्री में होना चाहिए, तब मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, यानी π/180 इंटू डिग्री वाली वैल्यू। लेकिन ये तो डिग्री वाली वैल्यू है ही नहीं, तो देखिए मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिए, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ। इसको लिख सकता हूँ, माइनस मैंने लिया बाहर, इसको 47 + 30, देखिए ध्यान से, इसको मैंने कैसे लिखा,
47, तो मेरे पास डिग्री था 30 मिनट था। देखिए अगर मैं बात कहूं आपसे कि देखिए 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है, आपको पता है 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, ये आपको पता है। देखिए 1 डिग्री में 160 मिनट, देखिए 60 मिनट में 1 डिग्री होते हैं, तो 1 मिनट में कितने डिग्री हुआ बेटा, 1/60। तो 1 मिनट में 1/60 डिग्री होते हैं, और 1 सेकेंड में 1/60 मिनट होते हैं, और 1/3600 सेकेंड होते हैं। देखिए वही बात है कि जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई एक आर में कितने सेकंड, तो आप कहोगे एक आर में सेकंड होते हैं 3600, तो एक सेकंड में कितने आर, तो 1/3600। ठीक है, तो वही है, 1 मिनट में अगर 60 सेकंड है, 1 डिग्री में 60 मिनट, तो 1 मिनट में 1/60 डिग्री होंगे, और 1 सेकंड में 1/60 मिनट होंगे, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 1 सेकंड में 1/60 सेकंड होंगे, और 1 सेकंड में देखिए 1/3600 सेकंड होंगे, आर डिग्री होंगे, सॉरी, 1 सेकंड में 1/3600 डिग्री होंगे, और यहां से 1 सेकंड में 1/60 मिनट होंगे। तो उल्टी यूनिट है, देखिए 1 मिनट में 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, अगर मैं कहूँ 1 सेकंड में 1/60 मिनट, ठीक है, उल्टी यूनिट है। तो मैंने कहा अगर मुझे इसको डिग्री में चेंज करना है, 30 को 30, 1 मिनट में 60, 1 मिनट में 1/60 डिग्री होते हैं, तो 30 मिनट में होंगे 30/60। ठीक है, मिनट को अगर मुझे आर में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, वैसे ही अगर मुझे मिनट को डिग्री में चेंज करना है तो मुझे 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी डिग्री में चेंज हो जाएगी। फिर से देखिए, ये मेरे पास मिनट था, उसको मेरे डिग्री में चेंज करने के लिए मुझे 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। इस वैल्यू को मुझे अगर चेंज करना है किसमें, मिनट में, डिग्री में, तो 1 मिनट इक्वल्स टू 1/60 डिग्री, तो 30 मिनट में 30/60 डिग्री, यानी पूरा आप डिग्री में चेंज हो गया, क्योंकि इस मिनट को मैंने 60 से डिवाइड कर दिया। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको और देखते हैं। हमने कहा माइनस, यहाँ से देखिए 47 प्लस, इसको मैं कैंसिल आउट करूंगा तो +1/2 डिग्री बचेगा। देखिए ध्यान से, यहाँ से, और यहाँ से मैं कैलकुलेट करूँ तो माइनस के यहाँ से 95/2, ये आपके पास डिग्री आ गया। ठीक, ये आपके पास क्या आया, डिग्री। आई थिंक ये क्लियर हो गया आपको। देखो मिनट को अगर मुझे आर में चेंज करना है तो मैं 60 डिवाइड करूँ, तो देखिए डिग्री भी तो आर की तरह ही एक्ट करती है, तो हमने कहा 30 मिनट को अगर मुझे डिग्री में चेंज करना है तो मुझे 60 से डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो मैंने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद मैंने इसको कैंसिल आउट किया, तो मेरे पास आया 1/2, 30/2, 30/60, 1/2, कैलकुलेट किया तो 95/2 डिग्री मेरे पास आंसर आया। ठीक है, अब मेरे पास डिग्री में पूरी वैल्यू कन्वर्ट हो गई, तो अब मैं रेडियन मेजर निकाल सकता हूं। तो मेरे पास रेडियन मेजर क्या निकलेगा बेटा, रेडियन मेजर होगा मेरा, मैंने 180/पाई करना है, सॉरी पाई/180 करना है, क्या करना है, पाई/180 और इनटू -95/2 करना है। ठीक है, तो देखिए मेरे पास आंसर क्या निकल के आएगा। मैंने यहाँ से 5 से कैलकुलेट किया तो 9 आ गया, यहाँ से 5 से कैलकुलेट किया तो 36 आ गया। ठीक है, मेरे पास कितना है, 19π/72, इतने क्या, रेडियन, इतने रेडियन। ठीक है, तो इस तरह से मेरे पास क्वेश्चन का आंसर आया। तो देखिए एक बार पूरे का इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपके पास आंसर आ गया। ओके, ठीक है, नेक्स्ट चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिखा, ये NCERT का 3.1 क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, इसके आपके पास पार्ट दिए हैं। फर्स्ट पार्ट है आपके पास 11/16, सेकेंड पार्ट है आपके पास -4, थर्ड पार्ट गिवन है 5π/3 एंड फोर्थ पार्ट आपको गिवन है
7π/6। ओके, तो मैं आपको पहले थर्ड पार्ट कराता हूँ, उसके बाद मैं फर्स्ट पे आता हूँ। तो थर्ड पार्ट देखिए, सबसे पहले मैं थर्ड पार्ट कराता हूँ, ठीक है, इजी पार्ट है, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, कन्वर्ट इनटू, देखिए ध्यान से, कन्वर्ट, ये लिखा हुआ है कन्वर्ट इनटू, ठीक है, डिग्री मेजर, डिग्री मेजर, यानी ये डिग्री में कन्वर्ट करना है आपको। किस में कन्वर्ट करना है बेटा, ये डिग्री में कन्वर्ट करना है आपको, ठीक है। हम इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, और ये किस में दिया हुआ है, रेडियन में आपको दिया हुआ है, ठीक है। रेडियन की वैल्यू डिग्री में कन्वर्ट करना है आपको, ठीक है। अच्छा, हमारे पास पहला थर्ड क्वेश्चन हमने लिया 5π/3, ठीक है। तो अब मैं लिखता हूं डिग्री मेजर, फॉर्मूला बताइए, डिग्री मेजर क्या था फॉर्मूला, डिग्री मेजर का फॉर्मूला था बेटा 180/पाई इंटू रेडियन मेजर, क्या था, रेडियन मेजर, ठीक है। ओके, तो 180/पाई इंटू रेडियन मेजर की वैल्यू 5π/3, पाई से पाई कैंसिल, देखिए 3 से 60 इंटू 5, कितना आंसर आएगा, 300 डिग्री। तो आपका आंसर आया 300 डिग्री, ठीक है। इसका आप फोर्थ पार्ट होमवर्क में है, तो फोर्थ पार्ट मैंने क्या दे दिया आपको होमवर्क में, आप इसका होमवर्क करेंगे फोर्थ पार्ट को, ठीक है, बिल्कुल इजी है। तो जिसमें हमें रेडियन में पाई गिवन है, तो सिंपल आंसर आपका निकल जाएगा, ठीक है। अब डायरेक्ट आंसर आ गया आपका डिग्री में, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम है आपके पास, जैसे आपको फर्स्ट पार्ट गिवन है, ठीक है। मैं आपका फर्स्ट पार्ट करता हूँ, देखिए फर्स्ट पार्ट है आपके पास 11/16, जरा ध्यान दीजिए, 11/16, ठीक है। तो मैंने स्टार्ट किया भाई डिग्री मेजर, मैंने निकाला डिग्री मेजर, ठीक है, डिग्री मेजर इक्वल्स टू 180/पाई इंटू 11/16। तो 11/16 से मुझे मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो देखिए इस कंडीशन में आपको पता है 11/16 आपकी पाई से पाई कैंसिल तो नहीं हो रहा, तो यहाँ पे पाई की वो वैल्यू देगा, क्योंकि हमें पता है डिग्री में पाई नहीं आता, क्योंकि आपको डिग्री में निकालना है आंसर। डिग्री में तो कोई पाई हमने सुना ही नहीं है, हमने तो नहीं सुना 30 डिग्री में कोई पाई, यानी डिग्री में कभी पाई की वैल्यू हमारे सामने नहीं आई। दैट मीन्स पाई तो हमें यहाँ से रिमूव करना है। तो उसने पाई की वैल्यू दे रखी होगी, तो उसने पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दी है, पाई की वैल्यू आप पुट करोगे कितना, 22/7, पाई की वैल्यू 22/7 आप पुट करते हैं, ठीक है। क्योंकि पाई से पाई कैंसिल, यहाँ पे देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में कैंसिल हो गया था, यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रहा, और पाई को हम रख भी नहीं सकते, क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि डिग्री में आपके पाई नहीं आता। तो हमने लिखा बेटा 180 पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 इंटू 11/16। देखिए ध्यान से, मैंने लिखा, अब 180 इंटू 11 इंटू 7/22 इंटू 16। ओके, हम इसको कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ से 11 2 जा, और यहाँ से 90, इसको हम और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ से 45 इंटू 7, यहाँ से 2 से काट देंगे तो 45 इंटू 7/8। इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 315/8, ठीक है। ये हमारे पास इतना डिग्री है। लेकिन अभी अब अगर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं तो आपसे मैं पूछता हूँ कि किसी भी टाइम मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए अभी टाइम कितना हुआ है, मैं आपसे पूछता हूँ अभी टाइम कितना हुआ, तो आप कहोगे सर 5:30 ठीक है। आपने कभी टाइम 315/8 बताया मुझे, या बता सकते हो कभी? नहीं बता सकते। क्यों? आप कहोगे कि सर ऐसे तो हम टाइम बताएंगे ही नहीं। क्यों नहीं बताएंगे? पूछने वाला अगर मैं कहूँगा ऐसे टाइम बताओ तो आप कहोगे आप बेवकूफ़ हो, आप पागल हो। टाइम तो हमेशा आवर्स में, मिनट्स में और सेकंड में। क्यों? क्योंकि उसकी सब यूनिट हमारे पास मौजूद है, उसकी सब यूनिट्स हमारे पास होती हैं, इसलिए हम उसको फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को क्या करूं? इसी तरह डिग्री भी आपके पास, डिग्री की भी सब यूनिट्स आपके पास है। हमने कहा जिस तरह से आपका आर एक्ट करता है वैसे ही आपकी डिग्री भी एक्ट करती है। तो डिग्री को हम ऐसे नहीं बता सकते। डिग्री हम कैसे बताएंगे कि इतने डिग्री, इतने मिनट,
इतने सेकंड, जैसे आप टाइम बताते हो इतने आवर, इतने मिनट, इतने सेकंड, इसी तरह से आप डिग्री को भी एक्सप्रेस करेंगे। तो करने का तरीका क्या है, तो तरीका देखते हैं करने का तरीका कैसे होगा। देखिए क्या तरीका होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, बड़ा सिंपल सा वे है, आप ध्यान से समझना बस। ठीक है, हमने क्या किया, इस 315, देखिए ध्यान से, इस 315 को हमने 8 से डिवाइड किया। किससे डिवाइड किया, 8 से 315 को। ठीक, बड़ा इजी है डिवाइड करना। तो हमने डिवाइड किया, 8 3 जा 24। ठीक, बच्चे कितने हैं आपके पास, 7 5 8 9 जा 72, और हमारे पास रिमाइंडर बचा 3। ठीक है, देखो जब मैं इसको डिवाइड करता हूं पूरे को, तो मुझे पता है कि मेरे पास 39 एग्जैक्ट क्या है, डिग्री। ठीक है, और फ्रैक्शन में क्या बचा है, 3/8। तो मैं इसको, अगर आप ध्यान से देखो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, 39 प्लस 3/8 लिख सकता हूँ। देखो मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा, 315/8। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आप कहोगे सर मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे थोड़े लिखते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में तो ऐसे लिखते हैं 39 इंटू 3/8। तो देखिए ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम ही है, ये बिल्कुल सेम है। आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने कैसे में से 39 तो बिल्कुल सेपरेट क्वांटिटी है जो आप निकालना चाह रहे हैं। आप निकालना चाह रहे डिग्री, तो इसका मतलब हमने लिखा है यहाँ पे, देखिए 39 तो आपका डिग्री है। ठीक, समझ रहे हैं आप मेरे पास, 39 आपके पास डिग्री है। मैंने प्लस लिखा, क्या बचा, प्लस 3/8। अब 3/8 में डिग्री तो नहीं हो सकता क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है और नोमिनेटर छोटा है, तो डिग्री में तो नहीं कन्वर्ट हो सकता है। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम मिनट में कन्वर्ट करते हैं। क्या, किस में कन्वर्ट करते हैं, मिनट में। 60 से मल्टीप्लाई कर दी और ऊपर लिख दिया मिनट। देखिए फिर से मैंने क्या किया, जैसे ही मैंने 39 को यहाँ से डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद मैंने मिक्स फ्रैक्शन चेक किया, तो मैंने कहा 39 तो मेरा एग्जैक्ट डिग्री है। 3/8 को मैं डिग्री में चेंज नहीं कर सकता, इसको मैं छोटी यूनिट बना सकता हूँ, क्या, मिनट, क्योंकि डिग्री के बाद किसका नंबर है, मिनट। तो मैंने से 6 है, तो डिग्री है भी, लेकिन फ्रैक्शन में है। लेकिन फ्रैक्शन में मुझे डिग्री नहीं चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, 3/8 को 60 से मल्टीप्लाई करके मैंने किस में चेंज कर लिया, मिनट में। किस में चेंज कर लिया, मिनट में। आपको क्लियर है चीज, ठीक है। ओके, अब मैं आगे चलता हूँ। देखिए मेरे पास मिला 39 डिग्री प्लस, अब मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, ये 2 से काट दीजिए, इसको 4 से काट दीजिए। ये आ गया हमारे पास 15, ये 15 3 जा 45/2, क्या आया हमारे पास, मिनट आया। अब देखिए न्यूमरेटर फिर से बड़ा हो गया और डिनोमिनेटर छोटा, तो मैं इसको फिर से डिवाइड कर सकता हूँ, तो मैंने कहा 45 को मैंने डिवाइड किया किससे, 2 से। किससे डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया। ठीक है, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास आता है 2 2 जा 4। आपको पता है क्या बोल रहे हो सर, क्या बता रहे डिवाइड करना, और 5 2 2 जा 4 इंटू 1। तो देखिए मिक्स फ्रैक्शन में इसको लिखता हूं तो मेरे पास 22 प्लस 1/2 आया। अब मैं किसकी बात कर रहा था, मिनट की बात कर रहा था। किसकी बात कर रहा था बेटा, मिनट की बात कर रहा था। तो मिनट मेरा एग्जैक्टली कितने मिनट आए, 22 मिनट आए, और ये मिक्स फ्रैक्शन है, यानी ये मिनट मेरा फ्रैक्शंस में है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, 39 डिग्री प्लस, ठीक, 22 मिनट, और प्लस देखिए 1/2 मेरे पास फ्रैक्शन बचा, इसको मैंने फिर से 60 से मल्टीप्लाई करके अब किस में चेंज कर लिया, अब इसको सेकंड में चेंज कर लिया। अब किस में चेंज कर लिया, इसको मैंने सेकंड में चेंज कर लिया। तो मेरे पास क्वेश्चन में कितना आया, देखिए 39 डिग्री प्लस 22 मिनट, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो मेरे पास आएगा 30 सेकेंड। अब इसको इकट्ठा लिख दीजिए, 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकेंड, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ये आपका आंसर इस तरह से निकलेगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट इसी का। मैंने आपको बताया था जस्ट अभी, इसका एक और पार्ट है हमारे पास। वो पार्ट है कौन सा, इसका देखिए कौन सा पार्ट है, ये पार्ट है -4। ठीक है, एक बार फिर से मैं कहता हूँ कि इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ठीक है, ले लिया होगा। उसके बाद अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ओके। तो हम अब कौन सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं बेटा, अब क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये वाला -4। ठीक है, -4 एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, उसके बाद में 1-2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा, तो वो आपको करके दिखाने होंगे। ठीक है, तो -4 को हम करने जा रहे हैं। देखिए
-4 को हम कैसे करते हैं, ठीक है, आपका सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास आता है -4, सेकंड पार्ट है -4, किस में कन्वर्ट करना है आपको, डिग्री में। तो हमारे पास फिर से वही है, डिग्री इक्वल्स टू 180/पाई इंटू -4। ओके, ठीक है जी। इसके लिए हम बात करते हैं वही से, देखिए 180/पाई की वैल्यू हमारे पास वही 22 इंटू -4 इंटू 7 में से कर सकता हूँ उसको, ठीक है। इसका मैं 2 से कैंसिल आउट कर सकता हूँ, तो 184 माइनस बाहर निकाल देता हूँ, और इंटू सॉरी 2 यहाँ पे आ गया, इंटू 7, 2 से 2 इसको काट दिया, मेरे पास आ गया 11, ये आ गया 11, 2 से इसको काट दिया मैंने। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ, देखिए 180 इंटू 360 माइनस 360 इंटू 7/11, ठीक है। मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 0.225/11 ये मेरे पास आया, ठीक है। तो मैंने कहा ये मेरे पास डिग्री है, मैं डिग्री को ऐसे तो लेकिन नहीं लिख सकता। अगर ऐसे नहीं लिख सकता तो आप क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। यहाँ से आपको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 25 से 20 को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 11 से। तो मैंने स्टार्ट किया, देखिए 11 2 जा, सबसे पहले 11 2 जा 22, कितने बचे, तो हमने फिर से 11 2 जा 22 कितने बचे, ठीक है। यहाँ पे 11 9 जा 99 कितने बचे, 1। तो देखिए मेरे पास कितना है, मैं एक्सप्रेशन में लिखूँगा तो बेटा 229 प्लस 1/11, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। 229 एग्जैक्टली मेरे पास क्या है, देखिए मैं इस माइनस को बाहर रख रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान देना। ये मेरे पास है 229 डिग्री, एग्जैक्टली डिग्री है, प्लस 1/11 मेरे पास डिग्री है, लेकिन मैं इसको डिग्री में नहीं रख सकता क्योंकि ये फ्रैक्शन में है। इसको मैंने 60 से मल्टीप्लाई किया और मिनट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक। आप कहोगे क्लियर है सर, आगे चलते हैं। तो फिर से देखिए माइनस यहाँ से 229 डिग्री प्लस, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास देखिए 60/11 डिवाइड तो नहीं होगा, 60/11 ये हमारे पास क्या है, ये है आपके पास मिनट। ओके, अब मैं 60/11 को फिर से डिवाइड करता हूँ, 60/11 क्योंकि ये भी फ्रैक्शन में है और फ्रैक्शन में नोमिनेटर बड़ा तो डिवाइड हो सकता है। तो 11 से डिवाइड किया, 11 5 जा 55, कितने बचे 5। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 प्लस 5/11, आराम से लिखा जा सकता है। 5 क्या है मेरे, एग्जैक्टली मिनट, तो मैं इसको लिखूँगा -229 डिग्री 5 मिनट प्लस, अब क्या बचा 5/11। अब देखिए 5/11 मेरा मिनट है, लेकिन मैं मिनट में कन्वर्ट नहीं कर सकता, मिनट में नहीं रख सकता इसको। क्यों नहीं रख सकता, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है। क्योंकि मैं ऐसे नहीं बोल सकता 5/11 मिनट, मैं क्या कहूँगा 30 मिनट 20 मिनट, ठीक है। इसलिए मैंने इसको 60 से डिवाइड किया और सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। क्योंकि टाइम बताते, टाइम मैं नहीं बोलूँगा 5 घंटे 2/3 मिनट हो गए, ठीक है। तो उसको मुझे सेकंड में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। ओके, 229 डिग्री प्लस 5 मिनट आपको दिख रहा होगा, ठीक है। प्लस यहाँ से देखिए ये हमारे पास आया 300/11 सेकेंड। ओके, 11 सेकेंड। ओके, मैं इसको डिवाइड करता हूँ, 300 को 11 सेकेंड से डिवाइड करता हूँ, 11 से डिवाइड करता हूँ, देखिए मेरे पास क्या आएगा, 11 2 जा 22, कितने बचे 8, और 11 7 जा 77 बचे 3। तो अगर मैं पॉइंट लगाऊं तो देखिए मेरे पास कितना आएगा, 11 2 जा तो 27.2, लेकिन मुझे पता है पॉइंट में मैं नहीं लूंगा सेकंड को, मैं क्या बोलूंगा लगभग 27 सेकंड। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, मैं लिखूंगा देखिए -229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस 27 सेकेंड। तो फाइनल आंसर आपका क्या हुआ, इसको सही ढंग से लिख लीजिए, -229 डिग्री 5 मिनट और 27 सेकेंड, ये आपका फाइनल आंसर है। अब आपके होमवर्क में क्वेश्चन गया, देखिए होमवर्क में क्वेश्चन है कन्वर्ट इनटू डिग्री मेजर,
ठीक है, आपको डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है। क्या कन्वर्ट करना है? 6 रेडियन। 6 रेडियन को आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। इस होमवर्क को करके मुझे आप पिक सेंड करेंगे। और आई होप एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, पहले यहाँ तक और उसके बाद यहाँ तक, ठीक है, या फिर यहाँ तक आप देख लीजिए, पूरा आपका स्क्रीनशॉट आ जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।